हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और देखिएगा कि इस बार जो 2024 है यानी जो 2024 है, इस 2024 में एडमिशन के लिए अब स्टूडेंट्स कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहे हैं क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है। और यदि ऐसे में आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी में आपको बताऊं, कुछ ऐसे कॉलेज में आपको बताऊं जो बिहार में टॉप कॉलेज हो, बिहार में टॉप यूनिवर्सिटी हो, या फिर इंडिया में टॉप कॉलेज का लिस्ट में शामिल हो, और आपको बता दें कि जिस कॉलेज के पास नैक का ए ग्रेड होता है उसे इंडिया में टॉप कॉलेज का लिस्ट में शामिल किया जाता है। और ऐसे में आज मैं आपको कई सारे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। अगर मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी है पूरे बिहार में जो कि अपने यहाँ सेशन ऑन द टाइम, क्लासेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इंडिया के टॉप कॉलेजों के लिस्ट में शामिल होने वाले कॉलेजों की यूनिवर्सिटी है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी के लिस्ट में शामिल है। पटना यूनिवर्सिटी नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी है बिहार में, और सेकंड टॉप में आता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जिसके पास कई ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जो कि इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। जैसे कि अपना एएन कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। ये ए ग्रेड का कॉलेज है, और जिस कॉलेज को नैक की टीम ए ग्रेड देती है, ए प्लस ग्रेड देती है, वो इंडिया के टॉप कॉलेज में शामिल होता है। तो ऐसे में अपना एएन कॉलेज, ऐसे में अपना कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, एंड ऐसे में एक और है वुमेन्स स्पेशल गर्ल्स कॉलेज है, ये अपना क्या है, जेडी वुमेन्स कॉलेज है। ये ऐसे कॉलेजेस हैं, ये जेडी वुमेन्स कॉलेज है, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया के टॉप कॉलेज हैं। और इंडिया के टॉप कॉलेज ये हमारे बिहार में है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 2024 में यानी इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम जब खत्म हो जाते हैं तो ऐसे में आपको ये जो सारे टॉप कॉलेजेस हैं, एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जेडी वुमेन्स कॉलेज, और भी जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब एडमिशन का प्रोसेस आप जान करके रखिए ताकि आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम कर सके। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस है, ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहा है। देखिए, प्रोसेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा चीजों के बारे में। पहले थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक बात क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात अपनी स्टार्ट करेंगे एडमिशन के प्रोसेस से कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट होगा। देखिएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है इस बार 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा, और इसको लेकर के ऑफिशियली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था। यानी जो एडमिशन का प्रोसेस है ये कब से स्टार्ट होगा, 2 मई से स्टार्ट होगा, ये आपने जान लिया। अब आगे बात करते हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ की यूनिवर्सिटी है, बिहार की स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी बिहार गवर्नमेंट की ये अपनी यूनिवर्सिटी है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये सीयूईटी में नहीं आता है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं आता है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसके तहत आपको, यानी जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है इसको आपको फॉलो करना होगा। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की अपनी प्रोसेस है, और अपनी जो प्रोसेस है एडमिशन के लिए वो कब से स्टार्ट होगा, 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि बिहार में 2023 में ये अनाउंस किया गया था कि बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, सारे यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो किसके तहत होगा, सीएईटी के तहत होगा। इट मींस ये न्यू वर्ड है सीएईटी, ये सीयूईटी नहीं है। सीयूईटी पूरे इंडिया लेवल पे एक टेस्ट होता है, फिर जैसा नंबर आता है उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जिसके अंडर में आती है वो क्या है, सीएईटी। और सीएईटी का मतलब होता है कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, यानी बिहार में अगर कहीं भी एडमिशन लेना है तो एक टेस्ट देना होगा, और जिस टेस्ट का नाम क्या है, सीएईटी। तो आपने जाना कि बिहार में ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो किसके बेसिस पे होगा, सीएईटी के बेसिस पे होगा। तो सीएईटी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सीएईटी का मतलब होता है कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें जो अप्लाई होने का प्रोसेस है पाटलिपुत्रा के लिए ये 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा।
एक नया बात क्या है, एक और नया बात है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए, यानी इस बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। पहले जो एडमिशन होता था वो होता था 12th के नंबर के बेसिस पे, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, लेकिन अब चीजें ऐसी नहीं है। अब आपको एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना होता है, और जिस टेस्ट को देना होता है यही कहलाता है CAET। और CAET में थोड़ी सी कुछ नई बातें होगी। हो सकता है कि CAET इस बार पूरे बिहार लेवल पे हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था 2023 में, उसके अकॉर्डिंग था कि पूरे बिहार लेवल पे टेस्ट होगा, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से ले। तो ये तो पक्का बात है कि चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी टेस्ट ले या फिर पूरे बिहार की जो यूनिवर्सिटी है उसका टेस्ट एक जगह हो। आगे आने वाले टाइम में जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। दूसरा प्रोसेस में क्या कीजिएगा, आप टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट हो जाएगा आपका तो तीसरा प्रोसेस में आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के बाद आप क्या कीजिएगा, काउंसलिंग कीजिएगा। काउंसलिंग करने का मतलब फिर आप अप्लाई कीजिएगा कि कौन सा कॉलेज में लेना है, कौन सा सब्जेक्ट से लेना है। पहले बस आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करना है मतलब टेस्ट में बैठने के लिए अप्लाई करना है। जब टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। काउंसलिंग करने का मतलब आप बताइएगा कि आपको BA में एडमिशन लेना है, BCA में लेना है या BSc में लेना है, तो ये काउंसलिंग होता है। और काउंसलिंग जब आपका हो जाएगा तो चौथा में आएगा आपका मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट चेक कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। जिस कॉलेज में सिलेक्शन होगा तो पांचवा स्टेप में उस कॉलेज में जाकर के क्या कर लीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है आपके एडमिशन का। और ये जो पूरा प्रोसेस है अप्लाई होने का, ये कब से स्टार्ट होगा, 2 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 मई के बाद अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का टाइम तकरीबन आपको मिलेगा 20 से 25 दिन का अप्लाई करने का टाइम मिलेगा। और इसके बाद टेस्ट भी देना है। तो टेस्ट कब होगा, लगभग आपका 7 से 8 जून के आसपास में आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो जरूरी होता है कि एडमिशन के लिए अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज करने का मतलब AN कॉलेज चाहिए, कॉलेज ऑफ कॉमर्स चाहिए, JD वुमेन्स कॉलेज चाहिए, तो ऐसे में जो टेस्ट होने वाला है इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको लाना है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस केस में इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 100 नंबर का टेस्ट होगा, यानी CAT के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। CAT का टेस्ट क्या होता है, तो CAT के टेस्ट में 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, ये भी याद रखिएगा, और किसी भी प्रकार का नेगेटिव सिस्टम नहीं रहेगा। अब इस टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में इस तरीके से 4 पार्ट में क्वेश्चन बांटा रहेगा। एक पार्ट A, एक पार्ट B, एक पार्ट C, एक पार्ट D। A में होगा 40 क्वेश्चन, B में होगा 60 क्वेश्चन, C में भी होगा 60 क्वेश्चन, D में भी होगा 60 क्वेश्चन। पर आपको करना क्या है, आपको करना है किसी 2 ग्रुप का बनाना है। मतलब ये वाला कंपलसरी है, ये तो सबको बनाना है। बाकी जो बचा 60 क्वेश्चन इस तीनों में से कोई एक बना लीजिएगा। तो ये रहता है साइंस वाला, ये रहता है कॉमर्स वाला, ये वाला रहता है आर्ट्स वाला। ये हो गया अपना आर्ट्स के लिए, ये हो गया अपना कॉमर्स के लिए, और ये जो पोर्शन है ये किसके लिए रहेगा, साइंस वालों के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपका 12th में, इसका ये मतलब है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि अगर आपने 12th में साइंस पढ़ा है तो ये वाला 60 क्वेश्चन बनाइए। अगर आपने 12th में कॉमर्स पढ़ा है तो ये वाला C ग्रुप बनाइए, और अगर आप आर्ट्स पढ़े हैं तो आर्ट्स वाला बनाइए, यानी D ग्रुप बनाइए। और 40 क्वेश्चन तो सबको बनाना है। ये जो 40 क्वेश्चन होता है जीके से होता है, रीजनिंग से होता है, मैथ से होता है, इसके साथ आपका क्या होता है, करंट अफेयर होता है। तो ये 40 क्वेश्चन सबको बनाना है, और बाकी जो इधर 3 बचा उसमें से किसी एक को बनाना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर के। और इस बार एडमिशन को लेकर के पूरे बिहार लेवल पे टेस्ट होगा, इसलिए जरूरी क्या है, अच्छे से तैयारी करना। अगर अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा, अगर आपका 100 में से अच्छा नंबर नहीं आएगा, कितना नंबर आना चाहिए, 100 में से कम अगर मैं आपको बताऊं कि कितना नंबर आपको लाना चाहिए, तो 100 में से आप इन शॉर्ट जान लीजिए कि 100 में से आपको लाना है नंबर कम से कम 80 के आसपास, 80 प्लस, 80 के आसपास नंबर लाइएगा, तब आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। अगर आपका नंबर रहेगा, पास करने के बारे में बात की जाए तो पास तो बस आपका 33 में ही पास हो जाता है। 100 में 33 लाए, आप पास हो गए। लेकिन 100 में 33 लाने से आपका काम नहीं चलने वाला है। 100 में से 33 कोई भी टक्कर भी मार के चला जाएगा तो लगभग उसका आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ जरूरी है कि 100 में 80 प्लस लाना है, क्योंकि अगर 80 प्लस नहीं लाइएगा तो अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। मतलब सोचिएगा कि BA में हिस्ट्री ले तो नहीं मिलेगा, BA में पॉलिटी सोचिएगा नहीं मिलेगा, BCA सोचिएगा नहीं मिलेगा, BSc में मैथ चाहिएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये टॉप डिमांडेड पेपर है। सब कोई इसी के साथ ग्रेजुएशन करना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम में सब कोई UPSC BPSC करना चाहता है। तो वैसे में वो सोचता है कि वो क्या करे, BA से हिस्ट्री से करे, पॉलिटी से करे, तो सबको मिलना संभव नहीं है।
इसलिए मैं आपको शुरुआती दौर से बता रहा हूं कि 80 प्लस लाने का कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा जितना लाइए टॉपर्स बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप 80 प्लस तो जरूर टारगेट कीजिए, ताकि आप जिस कॉलेज में जिस पेपर में एडमिशन में चाहे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपका क्या है, टारगेट होना चाहिए। अब सवाल आता है कि इस सीआईटी के बारे में और आप हमें बताइए। तो इस सीआईटी के बारे में डिटेल में कई सारे वीडियोस मैंने पहले भी बनाया है, जिसको मैं लास्ट में दे दूंगा, जो कि आप देख लीजिएगा तो सारा फंडा समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ सीआईटी के लिए तैयारी कैसे करें कि 100 में से आपका भी 80 प्लस, 90, 92 आपका आ सके, 95 आपका आ सके, इसके लिए कैसे तैयारी करें, तो इसको लेकर के हमारे क्लासेस चल रहे हैं। आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्लासेस से सीखिए कैसे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो हमारे अपने क्लासेस सक्सेस बैच 2.0 आपके लिए चलाया जा रहा है, आपके सीआईटी टेस्ट के लिए चलाया जा रहा है। कौन सा बैच? सक्सेस बैच 2.0। तो आप इसके साथ जरूर जुड़े। कैसे आपको जुड़ना है क्लासेस के लिए? तो सबसे पहले आप फोन खोलिए और फोन में जाइए कहाँ पे, प्ले स्टोर खोलिए, और जैसे आप गेम वाला ऐप डाउनलोड करते हैं उसी तरीके से की ऑफ सक्सेस ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और जब आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा तो फिर ऐप खोलिएगा। खोलने के बाद आपसे दो ऑप्शन आएगा, लॉगिन करने का और रजिस्टर करने का। आप क्या कीजिएगा, चूंकि आप पहली बार ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा और रजिस्टर हो जाइएगा, डिटेल देकर के रजिस्टर होइएगा। फिर रजिस्टर के बाद खोलिएगा तो आपको खुलेगा कोर्सेस। तो आपको क्या करना है, कोर्सेज पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद सक्सेस बैच 2.0, सही से सुन लीजिए क्या मैंने बोला, सक्सेस बैच 2.0 यानी CAET सक्सेस बैच 2.0 आपको दिख जाएगा। आपको इस कोर्स को क्या कर लेना है, खरीद लेना है, इस कोर्स को परचेज कर लेना है। और जैसे ही परचेज कर लेते हैं फिर क्या हो जाते हैं, सारे कोर्सेस आपके साथ खुल जाते हैं, क्लासेस है, पीडीएफ है, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है सब कुछ आपको मिलता है। इन शॉर्ट समझिए, आप जिस कॉलेज में कहिएगा कि सर हमको एडमिशन चाहिए, उस कॉलेज में हम आपका क्या करेंगे, एडमिशन दिलाएंगे। लेकिन ये सारी चीजों के लिए, ये सारी फैसिलिटीज के लिए क्या होगा, आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सक्सेस बैच 2.0 के साथ जुड़ जाना है, जहां आपको क्लास मिलेगा। तो आपको बैठा भी नहीं रहना है, यानी आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो बैठने की जरूरत नहीं, 3-4 महीने मेरे साथ पढ़िए। इससे क्या हो जाएगा, आप जिस कॉलेज में चाहिएगा उसमें आपका एडमिशन होगा। तो क्लास आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसके साथ क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, तो इसके 3 से 4 दिन पहले आपको हम क्वेश्चन का कलेक्शन भी दे देंगे, जिसमें से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा। तो इतना अच्छा फैसिलिटीज, ये सारे फैसिलिटीज आपको मिलेगा कहाँ? इसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है, ताकि ये सारा बेनिफिट आपको मिल सके। और जब ये सारे आपको बेनिफिट मिल जाता है तो 100% है कि आप एएन कॉलेज सोचिएगा तो एएन कॉलेज में एडमिशन होगा, कॉलेज ऑफ कॉमर्स सोचिएगा तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में होगा, जेडी में सोचिएगा तो जेडी वुमेन्स में होगा। यानी जिस कॉलेज में आप चाहिए उस कॉलेज में हम आपका क्या करेंगे, एडमिशन दिलाएंगे। तो एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, कोर्सेज के साथ ज्वाइन कर जाना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपका टेस्ट में भी क्या हो सके, नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सके। उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा। हालांकि सीआईटी से कई सारे वीडियोस हैं जो मैं आपको इस वीडियोस के लास्ट में लगा दूंगा, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो सारे वीडियोस को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। और जो भी इसके बावजूद आपका डाउट बच जाए उसके लिए कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको कमेंट्स का जवाब मिल जाएगा। तो आपके जो मन में डाउट रहेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।